एक्टिव रहे, 10 साल बाद ये फिर इनको एक्टिव किया गया। केंद्र सरकार में बहुत सारे पद ग्रहण किए हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री में ये गए हैं। तो 3 बार एमएलए रहे, 2 बार एमपी रहे और उसका प्रभाव यहाँ बिल्कुल कम है। उसके बाद है हमारा संतोष, ऐसा सुनने में आ रहा है। वोट है, जैसे यहाँ से काफी बंदे हिमाचल से, उत्तराखंड से, बिहार से भी लोगों का इंटरेस्ट बना रहा है। जैसे हमने पिछली वीडियो में चेक बार मिनिस्टर रहे, ये मंत्री रहे 1991 में, और एंटी बीजेपी चल रहा है। तो यहाँ पे जाट वोट बैंक लगभग 4 लाख है, वो मिले। इन्होंने टोटल 9 बार चुनाव लड़ा है, 5 बार जीते हैं और 4,500 का अंतर रहा था। उसके बाद वो चाहे राज्य सरकार ने कम की हो चाहे केंद्र सरकार ने, वो 63,000 एक बड़े अंतर से। 10 साल का एक्सपीरियंस है, हर सीट पे उनकी पकड़ है। वहां से 1.25 लाख वोट ज्यादा मिले थे। लगभग 20 साल बाद ये मुकाबला फिर होगा इन दोनों के बीच में। बाडरा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप विश्लेषण करांगे फरीदाबाद लोकसभा सीट का बारे में। उसके समीकरण बन रहे हैं, कौन इसके जीतने की संभावना है, कौन आगे बढ़त में चल रहा है, ये सब आप डिस्कस करांगे इस वीडियो में। और अगर आप देखा इस बार तो बीजेपी की तरफ से कृष्ण पाल गुर्जर है, कांग्रेस की तरफ से महेंद्र प्रताप सिंह है, जेजेपी की तरफ से नलिन हुड्डा है और आईएनएलडी इनेलो की तरफ से सुनील तेवतिया हैं। ये 4 बंदे मैदान में, और जो मेन टक्कर मानी जा रही है वो कृष्ण पाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप सिंह के बीच में मानी जा रही है। तो इन दोनों की हम प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, राजनीतिक कैरियर क्या है, उनके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, और जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें कौन सी पार्टी आगे चल रही थी, और फिर 6 महीने बाद दो विधानसभा चुनाव हुए उनमें किस पार्टी का एमएलए बना था, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अगर हम स्टार्ट करें कृष्णपाल गुर्जर से, तो कृष्णपाल गुर्जर का जन्म 1957 में मेवला महाराजपुर फरीदाबाद में हुआ, और वो 3 बार एमएलए रहे, 2 बार एमपी रहे, और 1992 में उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया। 1994 में निगम पार्षद का चुनाव जीता। 96 में मेवला महाराजपुर से विधानसभा सीट जीती थी, और ये इन्होंने हराया था महेंद्र प्रताप सिंह को, जो कि अभी यहाँ से लड़ रहे हैं, इनके अपोजिट है अभी। तो 26,800 वोट से इनको हराया था। फिर 2000 में फिर महेंद्र प्रताप को हराया 161 वोट से। फिर 2005 में ये हार गए थे महेंद्र प्रताप सिंह से 63,000 एक बड़े अंतर से। फिर 2008 में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2009 में तिगांव विधानसभा से ये फिर जीत गए, ललित नागर जो कांग्रेस के थे 818 वोट से। 2014 में इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, जीता, और 2019 में भी एक बड़े अंतर से जीता। कुल मिला के इनके यही कैरियर है। 3 बार एमएलए रहे, 2 बार एमपी रहे हैं, और 1996-97 में ये परिवहन मंत्री रहे थे। उसके बाद 2014 से अब 2024 तक इन्होंने केंद्र सरकार में बहुत सारे पद ग्रहण किए हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री में ये गए हैं। तो काफी अनुभव रहा है इनको केंद्र सरकार का कामकाज का। तो ये प्रोफाइल थी कृष्णपाल गुर्जर की। अगर हम बात करें महेंद्र प्रताप सिंह की, तो ये 1945 में नवादा में इनका जन्म हुआ था, फरीदाबाद में। ये 5 बार एमएलए रहे हैं। इन्होंने टोटल 9 बार चुनाव लड़ा है, 5 बार जीते हैं। और इन्होंने जो पहला चुनाव लड़ा था वो सरपंच का लड़ा था 21 साल की उम्र में, 1966 में। 1972 में ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा। 1982 में मेवला महाराजपुर से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते। 1987 में फिर जीते। 1991 में ये फिर जीते। 2 बार मिनिस्टर रहे, ये मंत्री रहे 1991 और 2009 से 2014 के बीच में। 1991 में ये फिर जीत गए थे। 1996 में मेवला महाराजपुर से ये हार गए थे, और 2002 में भी हार गए थे। 2005 में ये जीत गए थे 63,000 वोट से कृष्णपाल गुर्जर से। तो ये मतलब 1996 से इनके बीच में टक्कर होती आ रही है, और अब लगभग 20 साल बाद ये मुकाबला फिर होगा इन दोनों के बीच में। और 2009 में ये बड़कल से जीत गए थे, और 2005 में भी जीते। 2009 में कृष्णपाल गुर्जर को हराया था 2005 में, और 2009 से 2014 के बीच में ये मिनिस्टर है। 2 बार मिनिस्टर है, टोटल 5 बार चुनाव जीते हैं। तो इनका ये पहला लोकसभा चुनाव है। ये लोकसभा चुनाव 2 बार जीत चुके हैं, 2 बार लड़े हैं और 2 बार जीत चुके हैं। और पिछली बार 6,44,000 एक बड़े अंतर से जीते थे। तो कुल मिला के ये दोनों की प्रोफाइल है। मैं दोनों की प्रोफाइल बराबर रख रहा हूँ। दोनों का, इनको लोकसभा का एक्सपीरियंस है, तो इनको
मजबूत पकड़ है ग्राउंड पे इनकी, और जो सर्वे करवाया था उसमें इन्हीं का नाम आगे निकल के आ रहा था। मीडिया की खबरें ये थी कि ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे, 10 साल से ये राजनीति में नहीं है। 2014 के बाद जिन्होंने राजनीति एक तरह से कम ही एक्टिव रहे, 10 साल बाद ये फिर इनको एक्टिव किया गया है, और सर्वे में इनका नाम आया था, और करीबी का हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ से टिकट दी गई। और कुल मिला के मैं दोनों को बराबर रख रहा हूँ। इनके राजनीतिक कैरियर बड़ा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो इनको एक वाइड एक्सपीरियंस है अलग अलग सीट से लड़ने का और 2 बार एमपी बनने का। तो दोनों प्रोफाइल हम बराबर रख रहे हैं। उसके बाद बात करें इनके पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो पॉजिटिव की बात करें तो ये मिनिस्टर है फ्रॉम लास्ट 10 साल से केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, अलग अलग पदों पे रहे हैं, और इनका होम सीट है, 10 साल से इसी सीट पे लड़ रहे हैं ये। इनको पूरा ज्ञान है, इनकी अच्छी पकड़ है इस सीट पे, इनको पता है कहाँ तुम्हारा ज्यादा वोट है, कहाँ कम है, कहाँ काम करवाए, कहाँ आप वोट मांग सकते हो, ये सब चीजें। बीजेपी पावर में स्टेट में और सेंटर में दोनों, तो ये भी इनका एक पॉइंट मिलेगा। गुज्जर और जाट बेल्ट, गुज्जर के यहाँ गुज्जर समुदाय के 3.5 लाख के आसपास वोट है, और जाट समुदाय के 4 लाख के आसपास है। तो ये गुज्जर समाज से आते हैं, तो गुज्जर समुदाय के अच्छे वोट बैंक है। जो इनके रिलेशन है पार्टी में वो अच्छे हैं, किसी से अनबन नहीं है इतनी ज्यादा। पहले कुछ थी, पर अब के टाइम में देखे तो ज्यादा किसी से कुछ है नहीं। और इनका एक्सपीरियंस है ठीक ठाक है, लगभग 30 एक साल का एक्सपीरियंस है, 30-40 साल का। और जो आउटसाइड वोट है, जैसे यहाँ से काफी बंदे हिमाचल से, उत्तराखंड से, बिहार से, तो ये फरीदाबाद में एक ऐसी सीट है जो कि एक मिक्स तरह का समुदाय है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया रहा है, तो सब तरह के हैं, तो वो वोट जैसे इनके फेवर में रहेंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ का हिमाचल से या फिर यूपी से वोट है, तो वो इनके फेवर में रहेंगे। अगर इनके पॉजिटिव की बात की जाए तो एक्सपीरियंस, एक काफी लंबा एक्सपीरियंस है इनको, ग्राउंड पे इनकी अच्छी पकड़ है, इनके अच्छे रिलेशनशिप है हुड्डा के साथ और राहुल गांधी के साथ। अभी इनका कुछ अनबन चल रही थी करण दलाल के साथ कि उनको टिकट मिलने की संभावना थी, पर इनको मिल गई, तो ऐसा कुछ है, तो वो इन्होंने शायद रिसोल्व कर लिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभी करण दलाल और इनके बीच में ऐसी कुछ अनबन नहीं है, वो सब सॉर्ट आउट हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है। जो इनकी पकड़ है जो जनता पे, वो अच्छी है, मतलब हर 9 विधानसभा क्षेत्र पे नहीं है, पर कुछ विधानसभा क्षेत्र पे इनकी अच्छी पकड़ है। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही है इनकी कि इनकी वजह से कुछ खराब हो। और जैसे हरियाणा में एंटी जाट समुदाय, वो एंटी बीजेपी चल रहा है, तो यहाँ पे जाट वोट बैंक लगभग 4 लाख है, वो मिलेगा। पर अब बात ये भी निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ से 2 जाट कैंडिडेट ऑलरेडी हैं, एक है जेजेपी की तरफ से नलिन हुड्डा और आईएनएलडी की तरफ से सुनील तेवतिया। तो हम मान भी लेते हैं कि चलो 4 लाख वोट नहीं मिल पाएंगे तो 2 लाख वोट मिलेंगे, ये इनका एक पॉजिटिव पॉइंट हम मान के चल रहे हैं। गुज्जर वोट बैंक इनके साथ है, अगर आधा इनके साथ जाता है तो कुछ इनके साथ भी रहेगा, मैं ये नहीं कहता दोनों में बराबर भी बढ़ जाएगा, तो ये फायदा है। मुस्लिम मुस्लिम वोट बैंक का शायद 2.5 लाख के आसपास, तो वो भी इनको मिलेगा। तो कुल मिला के इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी बराबर ही पड़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो जाट वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही, 3-4 सीट पे इनकी अच्छी पकड़ है, 9 की 9 सीट पे नहीं है। और नेगेटिव ये है कि करण दलाल के साथ इनका कुछ इश्यू चल रहा था, वो सोल्व हो गया है। उसके बाद जो कि इनका एक्सपीरियंस नहीं है कंप्लीट 9 विधानसभा क्षेत्र पे, तो ये है। और इस तरफ भी कुछ नेगेटिव है। कुल मिला के ये बराबर, इस प्रोफाइल में भी हम इनको बराबर रख रहे हैं और इस प्रोफाइल में भी बराबर रख रहे हैं, पर 19-20 का फर्क है यहाँ पे। कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर थोड़े हैवी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, हर सीट पे उनकी पकड़ है। तो हम दोनों प्रोफाइल में चलो इनको बराबर रख देते हैं। वो आप बता देना कौन ज्यादा पड़ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी विधानसभा की और लोकसभा की, जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उस टाइम हर एक को जो 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनसे 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी आगे चल रही थी। और जैसे तिगांव है, वहां से 1.25 लाख वोट ज्यादा मिले थे, ठीक है। और उसके बाद जैसे 83,500 बल्लभगढ़ से मिले थे, फरीदाबाद से भी एक मोटा अंतर रहा है। एक अगर हम इस सीट को छोड़ दें, हथीन, यहाँ से सिर्फ बहुत कम वोट का अंतर रहा था, 4,580, 4,500 का अंतर रहा था। उसके बाद सारा ही अंतर 60, 62 हजार का, 90 हजार का, 64 का, ये देखो, ये यहाँ पलवल में 90 हजार, 91 हजार लगा सकते हो आप। उसके बाद 83 हजार, 74 हजार, 74 हजार, 78 हजार, तो और एक सीट में बीजेपी आगे चल रही थी। उसके बाद बात करें 6 महीने बाद जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे, उस टाइम बीजेपी यहाँ पे सिर्फ
दो ही सीटें अलग पार्टी की आई थी, 7 सीटें, 7 एमएलए इनके थे। एक पृथला से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा कांग्रेस के थे। तो उसके बाद भी लोगों का इंटरेस्ट बना रहा है। जैसे हमने पिछली वीडियो में चेक किया था कि करनाल लोकसभा क्षेत्र से हर एक सीट पे जो लोकसभा चुनाव हुए हर एक विधानसभा क्षेत्र में आगे चल रही थी, पर 6 महीने बाद ही उनके एकदम से हमें देखने को मिला था कि कांग्रेस को वहां से 3 से 4 सीट मिल गई थी। ऐसे ही यहाँ पे वो देखने को नहीं मिला, हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ एक सीट कांग्रेस को दी है। उसके बाद भी लोगों का रुझान बना हुआ है। तो हरियाणा की सबसे ज्यादा वोट है इसी लोकसभा क्षेत्र में। तो यहाँ पे आउटसाइड के भी काफी हैं और भी बहुत सारे मैटर करते हैं। अगर हम हरियाणा में दो मोटे प्रॉब्लम अभी हमें देखने को मिली, एक किसान आंदोलन, तो उसका प्रभाव यहाँ बिल्कुल कम है। उसके बाद है हमारा अग्निवीर योजना, अग्निवीर स्कीम, तो उसका प्रभाव कुछ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जाट समुदाय और गुज्जर समुदाय दोनों हैं जो कि बेल्ट की नौकरी या आर्मी एयरफोर्स नेवी में जाना पसंद करते हैं। उसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। और यहाँ पे किसान आंदोलन का बिल्कुल नहीं रहेगा। उसके बाद कुछ बंदे कहते हैं कि बेरोजगारी है, ये है, वो है। तो भाई सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद यहाँ पे, और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया इसी पे, सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी एरिया की है। ठीक है, वो क्यों है वो आप सोच लेना, क्योंकि यहाँ पे रोजगार है इसलिए सबसे ज्यादा है। तो रोजगार की बात छोड़ दो कि हरियाणा में, हाँ हरियाणा में सरकारी नौकरियां कम हुई है, वो चाहे राज्य सरकार ने कम की हो चाहे केंद्र सरकार ने, वो हम मान रहे हैं कि नौकरियों में कम की है, पर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा नौकरी है, इंडस्ट्रियल एरिया काफी है। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं, तो ये है यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ कहीं ना कहीं इस प्रोफाइल में, अगर हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए कि उनका राजनीतिक कैरियर, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे जो चुनाव हुए थे 2019 के, उनमें कहीं ना कहीं इस पार्ट में बीजेपी हैवी पड़ रही है। अभी लोगों के बीच कुछ असंतोष ऐसा सुनने में आ रहा है। तो वो सब चीजें, तो कहीं ना कहीं इसमें एक पार्ट में बीजेपी हैवी पड़ रही है। और दूसरी बात, अभी हम एक पॉइंट और उठा लेते हैं कि यूट्यूब या न्यूज में क्या करें। तो 2019 के मैं चेक कर रहा था वीडियो, तो उसमें कहीं ना कहीं कह रहे थे कि नहीं, इस बार कृष्णपाल गुर्जर की राह आसान नहीं है, नहीं जीत पाएंगे। और रिकॉर्ड बहुमत से जीते थे वो 6,44,000। तो इस यही न्यूज इस बार भी निकल के आ रही है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि किस तरह के स्क्रीनशॉट उस टाइम वीडियो बन रही थी। इस बार भी वही कह रहे हैं कि काफी टक्कर है, ये है, वो है। अगर इस पार्ट पे देखें तो कहीं ना कहीं हैवी पड़ रही है बीजेपी। और हम मान लेते कि टक्कर है तो 6.5 लाख का अंतर कम होके 1 लाख तक हो सकता है, कि उससे ज्यादा भी मान लो कि कुछ है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या आप उस एरिया में रहते हो, तो आप कमेंट करके क्या बताओ कि क्या चल रहा है। और कुल मिला के मैं अगर ये सीट देखना चाहूँ, तो अगर मैं कहीं ना कहीं, अगर हम इसको परसेंटेज के हिसाब से लें, अगर परसेंटेज के हिसाब से लें, तो इसमें कहीं ना कहीं 60% पे बीजेपी चल रही है, 40% पे कांग्रेस चल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी हैवी पड़ रही है। और जो पिछली बार के में भी ऐसे ही आ रहा था कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी, कृष्णपाल गुर्जर नहीं जीत पाएंगे, वो सब वीडियो मैं स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा, वीडियो आप चेक कर सकते हो, वहां पे लिखा भी हुआ है कैसे कितने 2019 की वीडियो है। तो भाई पिछली बार भी ऐसे ही चल रहा था, इस बार भी यही चल रहा है सोशल मीडिया में, यूट्यूब में या न्यूज में। बाकी पिछली बार भी एक रिकॉर्ड बहुमत से वो जीते थे, 6.5 लाख, 6,44,000, बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इस बार भी संभावना इनकी जीतने की ज्यादा बन रही है, 60%, 40% हम मान लेते हैं। तो हो सकता है अभी 2-3 दिन बाकी हैं, तो कुछ भी पलट सकता है, ये हम मान रहे हैं। तो कुल मिला के ये सीट अभी भी फंसी हुई है एक तरह से। और अगर फंसने की एक बात एक तरफ जाना चाहे तो हम बीजेपी की तरफ ये सीट मान रहे हैं अभी। और आने वाले 2-3 दिन में पता चल जाएगा क्या रहेगा, और होने को कुछ भी हो सकता है, एक दिन में भी इलेक्शन पलट सकता है। बाकी अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे महेंद्र प्रताप सिंह का वर्चस्व है, वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये 60 और 40% पे ये सीट। और आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। सबका अपना अपना मतलब होता है। मेरे को जो तथ्यों पे बात की है मैंने, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बढ़ रही है। और आपका क्या मानना है कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो बताएं। और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।